श्रीमद् भगवद गीता के रसिक भक्तों, कृपया द्वितीय अध्याय का महात्म्य श्रवण से पहले आप अपने चैनल किशोरी कृष्ण कृपा को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी अवश्य बजाइए। द्वितीय अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी, है संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम श्रवण करो। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वन में मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियों को लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली। आती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहाँ खड़ा हुआ था। उस चरवाहे ने मुझे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, वो वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, है अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। इसका पति मर गया था। तब ये बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और ये शेर पिछले जन्म में एक फंदक था। वह पक्षी पकड़ वन को गया और वह डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया और वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझको खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत जी ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। यह कह संत जी ने श्री गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सबों को विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ को चले गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर वैकुंठ को चला। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़ें सुने, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण।